यूनिवर्सिटी में स्नातक का कोर्स 3 साल का होगा या फिर 4 साल का, इस पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। इस मसले को सुलझाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, यूजीसी के चेयरमैन और सेक्रेटरी के बीच मीटिंग भी हुई। आज सरकार ने डीयू को यूजीसी का फैसला मानने के लिए कहा है। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कट ऑफ लिस्ट जारी होनी है आज, और कल से दाखिला शुरू होने वाला है। डीयू में एडमिशन के इंतजार में बैठे हजारों छात्रों के सामने सवाल अब यह है कि उनका एडमिशन 4 साल के कोर्स में होगा या फिर 3 साल के कोर्स में। किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। फिलहाल ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल का होना चाहिए या 4 साल का, इसी को लेकर आमने सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी। ऐसा है कि इस मामले में जहां तक कि आपकी लेंथ ऑफ डिग्री कोर्स है और जो एक्स्ट्रा ईयर जो यूनिवर्सिटी ने तय किया था पिछले साल, इसके बारे में आप बगैर यूजीसी के परमिशन के, बगैर फाइनेंशियल कमिटमेंट लिए, जिसका जो खर्चा 35% स्टूडेंट ज्यादा के लिए होना चाहिए, उसका बिना कोई सैंक्शन लिए आपने ये जो कोर्स शुरू किया वो बेहद गैर जिम्मेदार रवैया था यूनिवर्सिटी का, और अब यूजीसी को बहुत पहले इसको रद्द कर देना चाहिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की एक सदस्य मोनिका, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। मेंबर्स हैं, क्या बात हो रही है लगातार, और क्या कब तक स्पष्ट हो जाएगी स्थिति? तो हर हालत में पहले तो मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट देना चाहती हूँ कि मैं उन टीचर्स और स्टूडेंट्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब हम एसी मीटिंग में बैठे थे, पहले तो मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट देना चाहती हूँ कि मैं उन टीचर्स और स्टूडेंट्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब हम एसी मीटिंग में बैठे थे शनिवार को, दैट इज सैटरडे को, तब वो सब बाहर विरोध कर रहे थे और हमारा मॉरल सपोर्ट थे। पहले तो उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। दूसरी चीज ये बताना चाहती हूँ कि स्थिति बहुत स्पष्ट है। हम यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमस बॉडी जरूर है, लेकिन हमारे को जब सूट करता है हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जब हमें सूट नहीं करता है हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तीसरी चीज, हम किसी वैक्यूम में नहीं जी रहे हैं। हम वैक्यूम में नहीं जी रहे हैं, हम पार्लियामेंट से अबव नहीं है। पार्लियामेंट की एक पॉलिसी है 10+2+3, उसका क्लियर कट वायलेशन हुआ है, और क्लियर कट वायलेशन के साथ साथ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल लो लेवल पे लाया गया है। स्टूडेंट्स ने एक फीडबैक करने की कोशिश की, उनके डब्बे छीन लिए गए, टीचर्स को धमकाया गया। एक गुंडा टीम बनी हुई है जो हर कॉलेजेस में जाके टीचर्स के नाम कलेक्ट करती है जो जरा सा भी बोलते हैं इस FYUP के अगेंस्ट। यहाँ तक कि ऐसे टीचर्स को भी टारगेट कर दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली, जो नोटिफिकेशन के लिए भी अगर जरा सी आवाज उठाएं, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन के लिए, उसको भी मेमोस पकड़ा दिया जाता है। तो यही बात मैंने एज एन एसी मेंबर स्पष्ट रूप से वहां पे बताई हमारे माननीय कुलपति को, हमारे माननीय वाइस चांसलर को, कि सर समझिए स्टूडेंट्स और टीचर्स की पुकार है, वो विरोध कर रहे हैं। आप एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉरेन यूनिवर्सिटी तक लाना चाहते हैं, उसको आपने इतना डिग्रेड कर दिया है कि फाउंडेशन कोर्स के नाम पर आप बच्चों को 2 साल के अंदर भगा रहे हैं विदाउट एनी क्वालिफिकेशन विच गिव्स देम एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी की बात जहाँ आती है वहाँ पे हमारा स्टूडेंट जीरो हो जाता है। मैं खुद इस यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हूँ, राइट फ्रॉम मिरांडा हाउस टू द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, doing MPhil, PhD, and now teaching in Acharya Narendra Dev College. And I'm very sorry to hear the teachers from teaching community, I don't want to name them, but they go about telling absenteeism in this Delhi University, and you can ask this reporter at what time I gave him and what time I reached here. So no absenteeism is there, absolutely no absenteeism. And we inform our students, we inform our principal, we inform our office head if we ever take a leave. एक दिन पहले भी कई बार बता देते हैं अपने टीचर्स को और कह देते हैं कि हमारी क्लास ले लीजिए, और इस तरह के अगर जवाब हमारी टीचिंग कम्युनिटी से कोई टीचर बोलेगा तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, आइए आप जाके इस सेमेस्टर सिस्टम में एक्टिविज्म करके दिखाइए। एकेडमिक काउंसिल की सदस्य मोनिका ये सीधे सीधे विरोध कर रही हैं 4 साल के कोर्स का, लेकिन देखिए एकेडमिक काउंसिल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है वो भी ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए 4 साल का, इस बात को लेकर बटा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मतलब एक राय नहीं है कि आखिरकार ग्रेजुएशन 3 साल का रखा जाए या फिर 4 साल का। इस बीच डीयू के छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वो क्या कह रहे हैं उनकी भी सुन लेते हैं जरा।
देखिए, सेफ डीयू कैंपेन के अंदर जो मूवमेंट चल रहा था वो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। ठीक है, पीछे डीयू के वीसी, यूजीसी और एमएचआरडी के बीच में एक संलिप्तता थी, जिसके कारण कि इस कोर्स को वापस नहीं लिया जा रहा था। आज जब सरकार बदली है, उसने अपनी मैनिफेस्टो में हमारे मूवमेंट के प्रेशर में आके इसको एडजॉइन किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो इसको रोल बैक करेंगे। इस कंट्रोवर्सी को लेकर मेरा ये मानना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट जो बाकी यूनिवर्सिटी को डिस्पैरिटी क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है एजुकेशन सिस्टम को, इस FIUP को हटाने के लिए अभी तक लगातार मतलब दे आर वेरी स्टैग्नेंट, मतलब अभी तक लगता रह रहा है कि FIUP नहीं हटाना है। 2 डायरेक्टिव आ चुका है UGC से, तब भी ये उन लोगों को मानना DU की साइड से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अभी तक। वैसे मैं इस डिसीजन पे UCG ने जो डिसीजन लिया उसका मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सही है। क्योंकि 4 ईयर इतना अच्छा कोर्स नहीं है 4 ईयर का जो हमारा FIUP, उसमें सब्जेक्ट्स जो है हमारे FCs में जो पढ़ाया जा रहा है उसका लेवल बहुत लो है, और हमारा सेमेस्टर सिस्टम बहुत अच्छा है उसके मुकाबले। क्योंकि मैं खुद सेमेस्टर सिस्टम से हूँ और मेरे जूनियर्स हैं, आई एम फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, और जो मेरे जूनियर्स आए हैं उनको हम देख रहे हैं, उनका लेवल बहुत लो है मैथ्स में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं और वो लोग जो पढ़ रहे हैं, बहुत फर्क है उसमें। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। प्रभाकर, होगा क्या 3 साल का कोर्स या 4 साल का कोर्स? ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने साल का होगा? फैसला कैसे निकलेगा? देखिए, जिस तरह से यूजीसी ने साफ तौर पे कह दिया है कि मानना ही पड़ेगा कि 3 साल का कोर्स ही के फॉर्मेट को ही मानना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों को, और जिस तरह से HRD का जो रुख है उसके बाद से तो कहीं रास्ता नहीं लग रहा है कि उसमें कोई बदलाव होने जा रहा। हाँ, यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पर क्लियर कट राजनीति होती हुई दिख रही है। जिस तरह से डूटा में मतभेद है और जिस तरह से डूटा के जो वर्तमान जो स्ट्रक्चर है उसके लोग विरोध कर रहे हैं कि जो 3 साल का जो सत्र जो है उससे वापस लिया जाए। वहीं पर जो कुछ लोग ऐसे भी हैं, एकेडमिक काउंसिल के कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनका जो दिनेश सिंह जो VC है उनके साथ है, और उनका जोर है कि जो 4 साल का जो पाठ्यक्रम है उसको उसी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लागू कर दिया गया है अगर उससे रोल बैक किया जाता है तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक तो जो छात्रों का एडमिशन हो चुका है एक सेशन में, उनका भविष्य अधर लटकेगा, और दूसरी बात कि काफी सोच समझकर और काफी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया था, उसके बाद से इस तरह की चीज लागू की गई थी। तो ऐसे में अब जब 3 बजे एक कॉन्फ्रेंस होना है और उसमें एक रुख सामने आएगा, लेकिन अभी तक फिलहाल जहां तक बात है कि UGC भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि अब आगे क्या होगा।